जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास हमारी किशोरी जो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कार्तिक मास शुरू हो चुका है और आज है कार्तिक माह का दूसरा दिन। तो आज हम अपने इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को उनके पूछने पर उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि वह किसकी पुत्री थी और उनके पति का नाम क्या था और वह किस तरह एक राक्षस के द्वारा मारे जाने पर भगवान विष्णु के पार्षद उनको विष्णु लोक ले गए। अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है और कामकाज करना भी नहीं जानती। तुम्हारे बिना मैं असहाय हो गई, मैं अकेली रह गई। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? इस तरह से वह विलाप करती हुई कहने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, वह कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद वह होश में आई। तदुपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और अपने पति की पारलौकिक क्रियाएं की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं वे कैसे भी महापापी क्यों ना हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं वे विष्णु भगवान के समान रूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, साथिया बनाना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात सुख पाते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्ध अवस्था के कारण रोग से दुर्लभ हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई और ज्यों ही पानी में उतरी जाड़े के मारे थरथर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी विष्णु पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बिठाकर चंवर ढोराते हुए वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया तब मेरे वे सारे गण भी मेरे साथ आए। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं, हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित यादव होकर आए तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से
मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किया है, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह देदीप्यमान है और घर में लक्ष्मी का निवास है। उस जन्म में जो तुमने संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी कारण कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। फिर सुत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, अब इससे आगे का वृत्तांत हम 3रे अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में 2य अध्याय संपूर्ण। इस अध्याय में भगवान ने कार्तिक मास में प्रातः स्नान को बहुत महत्व दिया है और बहुत अधिक पुण्य फलदायक बताया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा के साथ साथ यहाँ भगवान ने मंदिर की साफ सफाई, पुताई को भी बहुत महत्व दिया है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस माह में यथासंभव जो भी सेवाएं, पूजा, स्नान, दान, दीपदान जो भी आप कर सकें वो ज़रूर करें। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और कार्तिक माह की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।